नमस्कार दोस्तों, लुधियाना सेज़ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੋਕਨ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁधियाना सेज़ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ तो सबसक्राइब कर लें ताकि डेली लुधियाना सेज़ ਦੇ इंग्लिश स्पोकन कोर्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ अपडेशनस हैं ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। तो ताकि और मैं अपने सारे दर्शकों ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ बहुत अपील भी करनी चाहना कि ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੋਕਨ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। और कल असी इसकी इंट्रोडक्शन दी सी और थीम जोड़े ने वो दसिया सी कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स जोड़ा है कि वॉट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश स्पोकन कोर्स in the life of a student, in the life of an ordinary man, the life of a domestic woman and an official person, an employee person, or for a just like a student or a kid in the school. सो आज हम इस बात पे डिस्कशंस करेंगे कि इसके फर्स्ट चैप्टर में हम क्या कुछ डिस्कस कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स में रियली कुछ अर्न करना चाहते हैं कि वाकई आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स का लाभ मिल सके इन एपिसोड्स के द्वारा, तो आप कृपया जो हम बातें यहाँ पे बताएंगे उन बातों को आप एंटरटेन जरूर करें, उन पर अमल जरूर करें, क्योंकि हम देखने तो आपको आएंगे नहीं कि आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और अगर एंटरटेन करेंगे तो आपको निश्चय ही इंग्लिश स्पोकन कोर्स का लाभ मिलेगा। और मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके कोई दोस्त मित्र हैं, आपके कोई स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं या क्लासमेट्स हैं, तो उनको आप ज़रूर किए कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स का लाभ लेने के लिए वो लुधियाना सेज़ के इन एपिसोड्स को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम डेली आपको डालने की बजाय आपके पास सीधा जो है वो एपिसोड जो है वो सीधे पहुंच जाएं। तो इंग्लिश स्पोकन कोर्स के फर्स्ट एपिसोड में हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका प्रोनाउंसिएशन। आपकी जो टांग्यू है, आपके जो जुबान है, आपकी जो जीभा है, उस पर आपके वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी में होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी में होना चाहिए। इसको आप फोनेटिक्स भी बोल सकते हैं कि आपके पास जो वर्ड्स हैं वो अ, ई, ए, ओ जैसे हम ये बोल रहे हैं ऐसे ही आपके पास जो भी वर्ड बोलना है वो क्लैरिटी में होना चाहिए। डोमेस्टिक पंजाब, लुधियाना पंजाब, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा। So all things are just being necessary for your phonetics and for your pronunciation. अगर आपका बोलने का रिदम ठीक होगा, अगर आप बोलेंगे जैसे कि आप अगर हम इंग्लिश भी बोलना सीख गए लेकिन हम उसको पंजाबी एसेंट में बोल रहे हैं, तो वो सारा सिस्टम जो है वो उतना इम्प्रेशन नहीं दे पाता। इंग्लिश को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे, पंजाबी को पंजाबी में बोलेंगे, हिंदी को हिंदी में बोलेंगे, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपके लाइफ में, आपके करियर में ज़रूर पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फोनेटिक्स जो हैं वो आने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होना चाहिए। अब प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको क्या करना है वो हम आज इस एपिसोड में बताएंगे। प्रोनाउंसिएशन के लिए सबसे पहले जैसे किसी भी फैमिली में लगभग आधे से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे, सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, कोई ऑफिस में जाने वाला होता है और ज़्यादातर लोग जो है वो फैमिली में पढ़े लिखे होते हैं। आप अपनी फैमिली में एक दूसरे के साथ छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करें। जैसे ब्रेकफास्ट है, राइट। विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो अपनी मम्मा से कह सकते हैं मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट दे दो। ऐसा नहीं कहेंगे रोटी बन गई, परोठा खाना मैं, रोटी खानी है मैं, 2 रोटियां खानी है मैं, 2 परोठे खाने हैं, जो सब्जी पा दो, राइट। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू, आपको एक अपनी आदत हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप कहें मम्मा ब्रेकफास्ट तैयार है, मम्मा लंच मेरा कहाँ है, मम्मा डिनर बन गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से जो न्यू फ्रेशर्स हैं जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स में आना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम तो +2 हम कैसे कर सकते हैं, हम 10th में क्या हम कर सकते हैं। आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में स्टार्ट करिए। अपनी लाइफ में शुरू से ही बोलना सीखिए। मम्मा टैप बंद कर दो, मम्मा लाइट ऑन कर दो, स्विच ऑन द लाइट। ऐसे छोटे शब्द जो हैं, ब्रेकफास्ट जैसे मैंने बताया, स्विच ऑन द लाइट बोला है, स्विच ऑफ द लाइट बोला है, स्विच ऑन द टीवी बोला है, स्विच ऑफ द टीवी बोला है।
राइट। वाटर बोला है, सीधा नहीं कहना पानी प्यास लगी है पानी दे दो। इस तरह ऑल दीज थिंग्स जस्ट कैन चेंज योर एसेंट। एक तो इससे प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होगा, एक आपको हैबिट बनेगी, आदत बनेगी आपको इंग्लिश बोलने की। और अब इसके लिए फोनेटिक्स के लिए क्या है, जैसे मैंने बताया कि आप अगर अब ब्रेकफास्ट को भी पंजाबी में बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बन गया भाई, ब्रेकफास्ट बन गया जल्दी दे दो, ऐसा नहीं, इस तरह नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपना फोनेटिक्स सुधारने के लिए मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने बेड पर बैठे बैठे एक न्यूज़पेपर जो है वो एक संडे का ट्रिब्यून ले सकते हैं। ट्रिब्यून, दी ट्रिब्यून जो होता है इंग्लिश में, वो न्यूज़पेपर आप अपने पास रख सकते हैं और उसको सुबह जब उठते हैं, जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हैं, राइट, 6:15 उठते हैं, 6:30 उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो कम से कम अगर आपका 6 बजे उठकर सीधा जाने का प्रोग्राम है तो आप 5:45 उठिए या 5:30 उठिए और अपने पास जो न्यूज़पेपर रखा है उसमें जो बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है, अंदर उसके एडिटोरियल्स होते हैं, उनको आधा पढ़िए, अगर पहले दिन आधा पढ़िए या आधी खबर पढ़िए इंग्लिश में, और उसको लगातार बोलिए। अगर आपने एक वर्ड गलत हो गया, जैसे मैं बोलूँ आई हैव टेकन माई मील इन द, ऐसे अगर मैं फंबल बच गया तो आप फिर से उसको पढ़ने लगे, ऐसे नहीं, आपको उसको कंटिन्यू पढ़ना है, चाहे गलत भी हो गया वर्ड चाहे ठीक भी हो गया, आप उसको कंटिन्यू रखिए और डेली जो है वो उस लाइन को कंटिन्यू पढ़ के कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो आप उसको अपनी फोनेटिक्स के और अपनी प्रोनाउंसिएशन को क्लैरिटी में ले सकते हैं। एक हफ्ते में आपका जो प्रोग्राम है, आपके जो फोनेटिक्स हैं, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको फर्स्ट एपिसोड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस इज़ योर फर्स्ट एपिसोड और मुझे उम्मीद है कि आप इस एपिसोड का ज़रूर फ़ायदा लेंगे और अपने दोस्तों मित्रों को कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फोनेटिक्स आप इम्प्रूव करिए। कल को हम आपके साथ एपिसोड 2 में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।